इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र में एक बिल के पास नहीं होने से हिंदुस्तान में रह रहे सैकड़ों रिफ्यूजीज लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारत में रह रहे हिंदू रिफ्यूजीज को नागरिकता के कानून में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पास नहीं हो सका। आपको यहां बता देते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के कई रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में कई सालों से रह रहे हैं। इन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद ये हिंदुस्तान आ गए। सालों से सैकड़ों हिंदू यहां पर रह रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हिंदू यहां पर रह रहे हैं। साल 2017 में मोदी सरकार ने 431 पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीजा दिया था। सरकार नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करना चाहती है। लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास नहीं हो सका है। अब आपको यहां बताते हैं कि कानून में प्रस्तावित बदलाव क्या है। प्रस्तावित बदलाव आपके सामने है। लोकसभा से जो नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है वो राज्यसभा में जाकर अटक गया। धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर पड़ोसी देश के जो लोग हैं वो कई उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म हो चुके की तो आपके सामने जानकारी है। साथ में इस सत्र में ये एक ऐसा बिल था जो पास नहीं हुआ, जिससे ये हिंदुस्तान में रह रहे रिफ्यूजीज के लिए कई समस्याएं खड़ी कर देने वाली बात है। भारत में रह रहे हैं हिंदू रिफ्यूजीज जो नागरिकता कानून में बदलाव की उम्मीद रख रहे थे। हम तकरीबन 22 साल पहले यहाँ आए। मेरी उम्र तब 6 साल थी। मेरे फादर और मदर ने मुझे बताया काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहां पे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। जैसे हमारे को पढ़ाई नहीं करने की दिक्कत हो रही थी। हमारी सिस्टर जो वहां नहीं पढ़ पाई, तो लेडीज की पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं थी उस वक्त। इसी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ आए। तब आज से कुछ 25 साल पहले, 22-23 साल पहले ना, वहां मेरे फादर को भी किडनैप किया गया था, तो उन्होंने उसको 15 दिन बाद छोड़ा। हम इधर आ गए। दिक्कत यह है कि हर साल हमें वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। हर साल जैसे हम घर के 4 मेंबर है, तो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें वीजा एक्सटेंड करना पड़े। कभी मदर का खत्म हो गया वीजा, कभी हमारा खत्म हो गया, कभी छोटे भाई का हो गया, तो हमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी वजह से हम इंडियन गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सबसे छुटकारा मिले। 22-23 साल हो गए हमारे परिवार को यहाँ पे, अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली। नेशनलिटी हमारी अपील है इंडियन गवर्नमेंट से। हमें कुछ दिन पहले पता लगा यहाँ कि सरकार ने एक बिल पास किया है और एक मुद्दा पास किया है कि जो लोग वहां से उजड़ के आए हैं, जिन पे सख्ती गुजरी है और यहाँ पे भी रह रहे हैं, उनको वीजा ले रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाए। तो हम जैसे पता लगा तो हम इधर दिल्ली में आ गए। हमने सोचा कि यहाँ पे अपनी मजबूरी दिखाएं सरकार को कि हमारी ये मजबूरी है। तो अभी हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सिटीजनशिप हमको भी दी जाए। जो और भी लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उजड़ के आए हैं, उनको भी सबको सिटीजनशिप मिल जाए। हमको इन चीजों से एक छुटकारा, एक निजात मिल जाए। बाकी ये नहीं कि हमें सरकार से कोई दिक्कत है। सरकार ने हमें कुछ नहीं बोला। सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे हमको वहां से निकल के यहाँ पे हमने रहने की मतलब बोला कि आ जाओ, ये अपना अपना मुल्क है। तो अब भारत ने बोला कि कोई भी जो हिंदू है, सरदार है, यहाँ आके रह सकता है, अपना मुल्क है। अब तो हमारे सरकार के बुलावे पे समझो कि सरकार ने हमको नहीं रोका कि आप नहीं आ सकते, हम आ गए यहाँ रह रहे। सरकार का धन्यवाद है, लेकिन अभी सरकार से गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द सिटीजनशिप मिल जाए और बिना अप्लाई के हमें सिटीजनशिप मिल जाए। क्योंकि हमने बार अप्लाई की है, एक बार नहीं 10 बार अप्लाई की है, लेकिन हमारे केस यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
इधर आना। और इधर कोई डर नहीं है, वो है साढ़े झंझट है कि साल ब साल वीजे वधाओ। पहले तो उसी के 2007 भी गया, 9 भी गया, पासपोर्टा बनवाइया बार बार, ते हुण वीजे के पंगे है, साल दे वीजे लवो ते गारंटेड मंगते ने। सानू बहुत दिक्कत है इधर। एक मैंबर तो सानू वीजा वास्ते चाहिए कि कोर्ट कचहरी दे चक्कर लगावे। एक है सानू नैशनैलिटी दी जाए, बस साड़ी और कोई मंग नहीं है। साड़ी वही बेनती है, सानू जब नैशनैलिटी मिल गई तो असी उस दिन समझेंगे कि साने नया जन्म ले देता। वहाँ रहना ठीक नहीं था, धीरे धीरे हमारे लिए खतरा बन रहा था। वहाँ जो लड़के होते थे, वहाँ जो पढ़ते थे, फिर बाहर आके ना तो फिर वो जैसे सिखों को और हिंदुओं को अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे, बोल रहे थे कि तुम कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। प्रॉब्लम ऐसे उठ खड़ी हो गई थी जिसकी वजह से मजबूर होकर वहाँ से ये परिवार निकलने पड़े। इधर हमारे कोई 10-12 साल हो गए हैं इधर हम आए हैं, पंजाब के इलाके में हैं। वहाँ हमारा तो कोई लोग था नहीं, ये भारत माँ का हाथ था हिंदुस्तान का, तो हम यहाँ की शरण ली हमने। तो अभी हमारी अपील है कि हम जब इधर आए हैं तो भारत माँ हमको ऐसे संभाले जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, अपील है। ठीक है, हम इधर खुश हैं, आजादी है, हमें ठीक चल रहा है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, हमारी बिजली वाली प्रॉब्लम है। अल्पसंख्यक होना कोई गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस वजह से आपको अपने ही मुल्क में प्रताड़ित होना पड़े तो फिर आप एक नया देश, एक नया आशियां ढूंढने लगते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए ये शरणार्थी भी भारत में अब नए जीवन की तलाश में है। सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर इनकी मुश्किलों को आसान करने का तरीका तो निकाला, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, इतना ये भी जानते हैं। उम्मीद टिकी है तो सिर्फ इस बात पर कि जल्दी ही राह में आने वाले रोड़े दूर हो और ये भारत को आधिकारिक तौर पर अपना देश बता सके। रीमा पराशर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो संसद के इस शीतकालीन सत्र से बेहद उम्मीदें थी इन रिफ्यूजीज को, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि सत्र भी खत्म हो चुका है और साथ ही ये बिल भी पास नहीं हुआ है। आप देख रहे थे, इन लोगों से बातचीत की थी इंडिया न्यूज की डिप्टी एडिटर रीमा पराशर ने।